छान रहे हैं, धूल छान रहे हैं, उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या भांपा, उन्होंने क्या आका। पंकज झा, कुछ नहीं तो कम से कम महीना भर हो गया है घूमते हुए, बहुत इलाके घूमे आपने। अब आपकी परीक्षा का वक्त है, नंबर देने हैं आपको, किसको और कितने और क्यों। सुमित, देखिए, मुझे लगता है कि सेकेंड फेज ऑफ पोल जो है नंदीग्राम का, उससे चीज़ें साफ हो सकती थी, तब तक रुक जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ का जो सामाजिक आधार है ना कि 30% मुस्लिम और 70% हिंदू, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। लेकिन अब तक की जो मेरे पास अपना जो फीडबैक है, अपनी जो सोच है, समझ है, उसके हिसाब से लगता है, और 2019 के लोकसभा चुनावों को अगर आधार मान लें तो मैं बीजेपी को बढ़त दूंगा 145 सीटों के साथ, टीएमसी 130, और ये जो लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का गठबंधन है उसके लिए मैं 19 रखता हूं। इस आधार पर ये मानते हुए कि जो साइलेंट वोटर है उसमें से एक बड़े तबके का झुकाव शायद बीजेपी की तरफ है, जो अभी खुलकर नहीं बोल रहा है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो पंकज, आपने ऑलमोस्ट बीजेपी की सरकार बनवा दी है, एक या दो विधायकों की ही कमी है संख्या में, और अगर वो 19 को जोड़ लिया जाए, ऊपर नीचे हुआ, तो पंकज के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। इस पंकज का ये ओपिनियन है, ओपिनियन मैं फिर क्लियर कर दूं, पंकज ने जो पाया समझा उसके हिसाब से बोल रहे हैं। अब बारी है हमारी स्टार रिपोर्टर मनोज्ञा की, जो करीब 20 साल से, 2 दशकों से लगातार पश्चिम बंगाल में काम कर रही हैं, वहाँ रहती हैं, उस ज़मीन को जानती हैं, भांपती हैं और बहुत से हमलों को झेलती हैं। अब बताइए मनोज्ञा, आपका आंकड़ा। 2011 का रिपीट, उसके 3 कारण हैं। क्योंकि 2008 में जब वाम मोर्चा ने लगातार गांव यानी पंचायत चुनाव में मारपीट की थी, उसके बाद 2009 में टीएमसी ने लोकसभा में इतिहास रचा था। 2010 में चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव, जिसमें बढ़त हासिल की थी और 2011 में सत्ता पर आ गई थी। 2018 में ठीक वही हुआ है, पंचायत चुनाव में बहुत मार पड़ी है जनता को गांव में। उसके बाद 2019 में लोकसभा में उसका पहला ट्रेलर मिला है। 2020 में जो हुआ है वो निकाय चुनाव नहीं हो पाया कोविड की वजह से। अब 2021 में क्या जनता वही 2011 को दोहरा देगी, जब बड़ी बात हुई थी और वाम मोर्चा डबल डिजिट में आके सिमट गई थी। लेकिन उस समय एक अंतर था, 34 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, अभी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। उस समय वाम मोर्चा खुद डिवाइडेड थी, आज टीएमसी खुद डिवाइडेड है, लेकिन जो सत्ता में है वो ममता बनर्जी हैं। और बंगाल में ममता बनर्जी को दीदी के नाम से बोला जाता है। ऐसे में दीदी और पीसी, ये 2 नाम एक ही व्यक्ति ममता बनर्जी के हैं। बड़ा मुश्किल होगा जनता के लिए ये भेदभाव करना, लेकिन जब जनता फैसला ले लेती है तो कुछ ऐसा ही लेती है। तो अगर मैं ये कहूं कि ध्रुवीकरण इसमें परिवर्तन हुआ था, का काम कर रहा है तो 2011 में परिवर्तन हुआ था, 2021 में भी आप परिवर्तन की बात कर रही हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं। ये तो बात गोल गोल हो गई। अब मैं स्पष्टता से नंबर दीजिए, आंकड़े, आपकी भी परीक्षा है आज। 1970 के बाद से कभी भी बंगाल की जनता ने कोई भी हंग असेंबली नहीं बनाई है। इसलिए इस बार भी प्रेडिक्शन यही है कि 170 प्लस दूंगी मैं बीजेपी को फुल मेजॉरिटी के साथ। दूसरी बात होगी टीएमसी की, अभी भी गेम बदल सकता है, क्योंकि दीदी जिस तरह से व्हीलचेयर पे उतर गई हैं उसका फायदा हो सकता है। और ये वो लोग हैं जो 20% हर बार कह देते हैं कि हमें नहीं पता, ये फैसला लेंगे। हालांकि वाम मोर्चा को मैं 50 से नीचे ही रखूंगी, क्योंकि बहुत जो स्थानीय लोगों में जो हाल है वो उसको देखकर लगता है कि इस समय टक्कर 2 बड़ी पार्टियों में है। लेकिन दिलचस्प होगा देखना कि दादा बनाम दीदी में ये 3 फैक्टर्स कितना बड़ा काम करते हैं। ठीक है, अगली बारी है कुंतल की। कुंतल तो मेरे ख्याल से बीते 3 महीनों से वहां डिनर जमाए हुए अपने घर में। कुंतल चक्रवर्ती बंगाली है, ट्रांसफर लेकर दिल्ली आ गए थे, तो दिल्ली में रिपोर्टिंग करना चाहते थे, लेकिन बंगाल का चुनाव आया तो कहा कि सर मैं बंगाल जाके काम करना चाहता हूं इन 3-4 महीनों के लिए। तो कुंतल, आपकी पैदाइश वही है, आपकी कर्मभूमि वही है, आपकी जन्मभूमि वही है, अब आपकी परीक्षा है, नंबर दीजिए और क्यों। मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस 140 से 150, बीजेपी 100 से 110 और
वाम मोर्चा जो है 40 से 50 नीचे 40 ऊपर 50 जा सकती है। वाम मोर्चा को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग पहले ब्रिगेड जाते थे कंधे में झोला बैग लेकर पॉल रॉबसन गाते गाते, वो उन लोगों के चेहरे पे मैंने खुशी देखी जब मैंने देखा कि वाम मोर्चा का लिस्ट सामने आई और बहुत सारे ऐसे उम्मीदवारों का नाम घोषणा किया गया जो जेएनयू के अलमनाई हैं, आईआईटी के अलमनाई हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी के अलमनाई हैं, बहुत खुश हुए जो सीनियर बुजुर्ग लोग हैं। तो मुझे लगता है ये जो लोग 2019 में आउटराइट बीजेपी को वोट किया था, वापस से बहुत संख्या में लोग वाम मोर्चा को इस बार वोट करेंगे। इस वजह से वाम मोर्चा का वोट बढ़ेगा और इस वजह से 40 से 50 वाम मोर्चा को मिल सकता है और एक डिसाइसिव रोल उनका हो सकता है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हंग असेंबली, क्योंकि हंग असेंबली अगर होगा तो तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं 135 140 में लड़खड़ा सकती है। अगर सरकार बना लेती है तो 150 से 55 और बीजेपी मुझे लगता है 121 लोकसभा चुनाव 2019 के हिसाब से अगर विधानसभा सीटों को कन्वर्ट किया जाए तो बीजेपी के पास था 121। आपको बता दूं कि नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा था, 76 में से 38 सीटें थी। इस बार भी वहां से ज्यादा मतलब बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मुर्शिदाबाद 22 सीटें, वहां मुस्लिम बहुल इलाका है। और पुरुलिया में, बांकुरा में जहां मैं अभी खड़ा हूं 12 में 12 था, पश्चिम मिदनापुर में बीजेपी 9 आउट ऑफ 9। यहां से मुझे नहीं लगता है कि और ज्यादा बढ़ेगा, थोड़ा बहुत कम होगा, 100 से 110 बीजेपी। मुझे लगता है अगर लेट स्विंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का कुछ बहुत ज्यादा लेट स्विंग नहीं हुई तो फिर 100 से 110 बीजेपी, 140 से 150 ये लेट स्विंग अभिषेक बनर्जी भी कर सकते हैं कुंतल।